नमस्कार, आप देख रहे गुजरात की बात और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए करते हैं चर्चा गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। चर्चा की शुरुआत करते हैं सारंगपुर धाम में सूर्यास्त से पहले हटाए गए हनुमान जी के विवादित चित्र। वहीं दूसरी ओर लिंबड़ी में आज महासभा करेंगे सनातन धर्म के संत। गुजरात की बात में दूसरी ओर जिक्र करेंगे सूरत में फर्जी सरकारी दस्तावेज बनाने वाले रैकेट का हुआ है भांडाफोड़, 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। वहीं अगली ओर बात करेंगे अंकलेश्वर में पकड़ी गई है नकली कीटनाशक बनाने की फैक्ट्री। खास बात यह है कि केमिकल इंजीनियर भी इसके साथ हुआ है गिरफ्तार। वहीं आगे चर्चा करेंगे पिछले 5 महीने के दौरान अगस्त में हुआ सोने चांदी का सबसे ज्यादा आयात, 4.70 टन सोना और 11.38 टन चांदी। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। गुजरात में पिछले 10 दिनों से धार्मिक बहस का मुद्दा बने हनुमान जी के विवादित चित्रों को रातों रात हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के दखत के बाद स्वामीनारायण संप्रदाय का वड़ताल खेमा चित्र हटाने पर सहमत हुआ था। रात में मीडिया को दूर रखकर चित्र बदले गए। गुजरात में धार्मिक तौर पर विवाद का कारण बने हनुमान जी के विवादित चित्रों को हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ बैठक के बाद बोटाद के सारंगपुर धाम से रातों रात विवादित चित्र हटाए गए हैं और नए चित्र लगाए गए हैं। श्री कृष्णभंजन देव हनुमान जी मंदिर परिसर में हनुमान जी की मूर्ति के नीचे लगे इन चित्रों को लेकर पिछले 10 दिनों से विवाद चल रहा था। मंदिर में चित्रों को हटाने के काम के दौरान मीडिया को दूर रखा गया। सोमवार की शाम को मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद स्वामीनारायण संप्रदाय चित्र हटाने पर सहमत हुआ था। इसके बाद हिंदू आचार्य धर्म सभा की तरफ से सूर्योदय से पहले चित्र हटाने की डेडलाइन दी गई थी। विवादित चित्रों में हनुमान जी को सहजानंद स्वामी का दास दिखाया गया था। हनुमान जी के विवादित चित्रों को भले ही सारंगपुर धाम ने हटा दिया है, लेकिन इस मुद्दे पर आक्रोशित सनातन धर्म के साधु संतों ने अपने लिंबड़ी सम्मेलन को यथावत रखा है। इसमें गुजरात और देश के काफी संत के पहुंचने की उम्मीद है। इसमें स्वामीनारायण संप्रदाय की तरफ से किए गए हनुमान जी के अपमान पर चर्चा की जाएगी। सनातनी सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ज्योतिर्नाथ ने कहा कि इस कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हुआ। स्वामीनारायण संप्रदाय भविष्य में ऐसा नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है। इसलिए संतों की सभा में तमाम विषयों पर बातचीत और चर्चा की जाएगी। ज्योतिर्नाथ ने कहा कि स्वामीनारायण संप्रदाय की पुस्तकों में भी हनुमान जी को सहजानंद स्वामी का दास दिखाया गया है। यह सनातन धर्म के लिए अपमानजनक है। सूरत में जाली दस्तावेज बनाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने आधार और पैन कार्ड जैसे लगभग 2 लाख पहचान प्रमाण दस्तावेज की जालसाजी की और उन्हें प्रत्येक को 15 से 200 रुपए में बेच दिया। पुलिस ने इस मामले की जानकारी देते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। सूरत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुजरात के सूरत शहर में 2 लोगों को कथित तौर पर एक वेबसाइट का उपयोग करके आधार और पैन कार्ड के साथ साथ मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेज में जालसाजी करने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पुलिस ने कहा कि ऐसे मामले राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। इसी को दहकते हुए इस घटना में शामिल दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी कि अधिकारी ने सोमवार को कहा था कि आरोपी सरकारी डेटाबेस तक पहुंच बना रहे थे। यह मामला अवैध प्राधिकरण का मामला है और देश के लिए एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा कि आरोपियों ने आधार और पैन कार्ड जैसे लगभग 2 लाख पहचान प्रमाण दस्तावेज की जालसाजी की और उन्हें प्रत्येक को 15 रुपए से 200 में बेच दिया। सहायक पुलिस आयुक्त मतलब आर्थिक अपराध वीके परमार ने कहा कि एक निजी ऋणदाता के अधिकारियों से मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कि कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर ऋण प्राप्त किया और पुनः भुगतान से सभी ने चूक किया। जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वही आगे बात करें
पूछताछ के दौरान 6 आरोपियों में से एक, जिसकी पहचान प्रिंस हेमंत प्रसाद के रूप में हुई, उसने कहा कि प्रति दस्तावेज 15 से 50 रुपए के भुगतान पर जाली आधार और पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपने पंजीकृत उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड का उपयोग करके वेबसाइट तक पहुंच बनाई। अधिकारी ने कहा कि भुगतान करके वेबसाइट से डाउनलोड किए गए सभी फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल बैंक ऋण स्वीकृत कराने और सिम कार्ड खरीदने जैसे उद्देश्य के लिए किया जाता था। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान के गंगानगर निवासी सोमनाथ प्रमोद कुमार को तकनीकी निगरानी के माध्यम से गिरफ्तार किया गया था। प्रमोद कुमार का नाम वेबसाइट पर मौजूद कई मोबाइल नंबरों से जुड़ा था। अधिकारी ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि एक अन्य व्यक्ति को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। यूपी के उन्नाव निवासी प्रेमवीर सिंह ठाकुर के नाम पर वेबसाइट बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने 2 साल में लगभग 2 लाख पहचान दस्तावेज जाली बनाने का खुलासा किया। सोमनाथ ने कक्षा 5 तक पढ़ाई की थी। अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उन्हें कुछ लोगों से तकनीकी मदद मिली थी। वेबसाइट पिछले 3 साल से चल रही थी। अधिकारी ने कहा कि यह एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा है। वे बदल नहीं रहे बल्कि सरकारी डेटाबेस तक पहुंच बना रहे हैं और यह अवैध प्राधिकरण का मामला है। परमार ने आगे कहा कि संभव है कि इसके पीछे कई और लोग शामिल हैं। पुलिस ने प्रमोद कुमार और उसकी मां के बैंक खातों में 25 लाख रुपए फ्रीज कर दिए हैं। भरूच क्राइम ब्रांच ने अंकलेश्वर में किसानों को ठगने की एक बड़ी साजिश का भंडाफोड़ किया है। कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर एक व्यक्ति को रसायन और मशीनरी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आइए जानते हैं ये पूरी बात। भरूच क्राइम ब्रांच ने अंकलेश्वर में किसानों से धोखाधड़ी की एक बड़ी साजिश का भंडाफोड़ किया है। नकली कीटनाशक फैक्ट्री पर छापा मार कर एक व्यक्ति को रसायन और मशीनरी के साथ गिरफ्तार किया है। बंद कंपनियों और गोदामों में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस की कवायद भरूच जिला पुलिस और महानिरीक्षक संदीप सिंह और भरूच जिला पुलिस निरीक्षक मयूर चावड़ा द्वारा जिले में संपत्ति संबंधित अपराधों को रोकने के लिए ऐसे अपराधों का पता लगाने का निर्देश दिया गया था। इसके अलावा अंकलेश्वर जीआईडीसी इलाके में कई बंद कंपनियों और गोदामों में अवैध सामान बनाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीमें अलर्ट हो गई है और कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया है। भरूच क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर उत्सव बारोट से मिली सूचना के आधार पर पीएसआई आरके तोरानी की टीम ने अंकलेश्वर जीआईडीसी पर छापा मारा। इलाके में गश्त शुरू कर दी गई। क्राइम ब्रांच को मानव खुफिया जानकारी के आधार पर विशेष जानकारी मिली थी कि नयन भाई धीरूभाई उमरेठिया ने अंकलेश्वर जीआईडीसी में दधाल गांव के बाहरी इलाके में सुधामा में प्लॉट नंबर L15 में एस्ट्रोकेम फार्मा बिल्डिंग के एक गोदाम में अवैध रूप से अलग अलग कंपनियां पंजीकृत की, बिना कार्य किए लापरवाही पूर्वक जीवन व दूसरों की जान खतरे में डालने वाला कीटनाशक इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पैक करना, कंपनी का लेबल स्वयं सील करना और जो वर्तमान में उनके गोदाम में काम चल रहा था। सूचना के आधार पर दल बल के साथ छापेमारी की गई। छापेमारी में गोदाम में अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मशीनें और अलग अलग कीटनाशक की बोतलें और प्लास्टिक की थैलियां में कीटनाशक बनाने के रसायन और विभिन्न कंपनियों के डुप्लीकेट स्टिकर मिले। 8.53 लाख के माल के साथ पुलिस ने नयन भाई को स्वर्णा रेसिडेंस गोल्डन पॉइंट चौकड़ी अंकलेश्वर जीआईडीसी में जो रहते हैं, तालुका अंकलेश्वर, जिला भरूच मूल रहे मोटा वडाला, जिला कलावाड़, जिला जामनगर, नाना पर सीआरपीसी धारा 41(1)D के अनुसार त्वरित कानूनी कार्रवाई की गई है और आगे की जांच के लिए अंकलेश्वर ग्रामीण पोस्ट स्टेशन को सौंप दिया गया है। कीटनाशक का निर्माण कैसे किया करते थे, अगर हम उसकी बात करें तो गिरफ्तार नयन भाई बीए केमिकल इंजीनियर है, रसायनों कीटनाशकों का जानकार, जो स्वयं विभिन्न स्थानों से विभिन्न कीटनाशकों और पाउडर के कच्चे माल को खरीदता था। उपरोक्त जब्त मशीनों का उपयोग करके अपने अनुभव से नकली कृषि उत्पाद बनाता था, तरल बोतलों में भरकर पाउडर पाउच में पैक करता था और विभिन्न कंपनियों के स्टिकर चिपकाता था। वह अलग अलग गलत बैच नंबर और तारीख प्रिंट कर कीमत प्रिंट कर बाजार में किसानों को एजेंसियों को बेच देता था। अपराध सुलझाने में पीएससी एएचसीओ के साथ आरके तोरानी,
परेश भाई, धनंजय सिंह, मेहुल भाई, मनहर सिंह ने टीम वर्क से काम किया। पुलिस आने वाले दिनों में कीटनाशक खरीदने और बेचने वाले तक पहुंच सकती है। आईपीसी की धाराओं के तहत अपराध इनका दर्ज किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने अब सीआरपीसी 41(1)(d) के तहत कार्रवाई की है। इसके तहत डिफॉल्टर के खिलाफ आईपीसी के तहत मामला दर्ज होने पर सीलबंद सामान का विवरण और आधार मांगा जाता है। इस मामले में पुलिस कितनी आगे बढ़ रही है और क्या पुलिस किसानों को रसायन बेचने वाले खरीदारों और विक्रेताओं तक पहुंच रही है, इसे देखा जाना बाकी है। सोने चांदी की बढ़ती मांग के बीच गुजरात समेत देश भर में सोने चांदी की आयात बढ़ रही है। खासकर अहमदाबाद में पिछले 5 महीनों से सोने और चांदी का आयात धीरे धीरे बढ़ रहा है। व्यापारियों के मुताबिक अहमदाबाद में सोने और चांदी की मांग बढ़ रही है, जिसके कारण आयात भी बढ़ चुका है। कोरोना काल में भारत और गुजरात में सोना और चांदी की आयात में कमी आई है। हालांकि जैसे जैसे महामारी कम हुई और सोना चांदी की मांग बढ़ी, गुजरात समेत देश भर में सोना चांदी की आयात बढ़ रही है। खासकर अहमदाबाद में पिछले 5 महीनों से सोने और चांदी का आयात धीरे धीरे बढ़ रहा है। व्यापारियों के मुताबिक अहमदाबाद में सोना और चांदी की मांग बढ़ रही है, जिसके कारण आयात भी बढ़ रहा है। सोना चांदी के आयात में बढ़ोतरी के पीछे कई सारे कारण हैं। अहमदाबाद में अगस्त में सोने और चांदी के आयात की बात करें तो यह बात सामने आई कि अगस्त में करीब 4.70 टन सोना और 11.38 टन चांदी का आयात किया गया। व्यापारियों के मुताबिक सोने और चांदी की आयात में बढ़ोतरी के पीछे कई कारण है। पहला कारण यह है कि सोने और चांदी की खरीदी बढ़ने के कारण आयात भी बढ़ गया है। सोना चांदी कारोबारियों और सोना चांदी आयात करने वाले इकाइयों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक जुलाई महीने में सोने से आय 3.36 टन रही, जो अगस्त महीने में बढ़कर 4.70 टन हो गई। अगर अप्रैल से अगस्त महीने की बात करें तो कुल 23.77 टन सोने का आयात हुआ है। तो इन 5 महीनों के दौरान अगस्त महीने में चांदी का आय कितनी होगी, सर्वोच्च है। व्यापारियों का कहना है कि सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल सेक्टर में चांदी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप शहर में चांदी का आयात बढ़ रहा है। सोना और चांदी के व्यापारियों के अनुसार खुदरा व्यापारी थोक व्यापारियों से नए डिजाइन के आभूषण का स्टॉक कर लेते हैं। दूसरी ओर नवरात्रि और दीपावली जैसे त्योहार नजदीक आ रहे हैं, जिसके बाद शादियों का सीजन भी शुरू होने वाला है, जिसके चलते सोने और चांदी की मांग बढ़ रही है। माना जा रहा है कि आयात भी बढ़ सकता है। शोरूम मालिक प्राथमिकता के अनुसार थोक विक्रेताओं को ऑर्डर देते हैं। व्यापारियों का कहना है कि चांदी के हल्के आभूषण प्रचलन में है। हालांकि अधिकांश सोने और चांदी के व्यापारियों ने चांदी बुलियन के अपने स्टॉक को कम कर दिया है और मौजूदा मांग को देखते हुए कीमतें बढ़ाने या बढ़ाने की संभावना है। तो गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।